YouTube के इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। धान की रोपाई करने से पहले खेत की तैयारी किस प्रकार की जाए और क्या-क्या खादों का प्रयोग हम करें, उस पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। रोपाई करने से पहले अधिकतर किसान भाइयों ने हरी खाद की बुवाई कर रखी होगी। हरी खाद की बुवाई करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जिस प्रकार लगातार हम मिट्टी से फसल लेते चले जा रहे हैं, तो ये दायित्व भी बनता है कि हम इस मृदा का स्वास्थ्य भी ठीक रखें और मृदा के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं वो उसको देते रहें। और उसके लिए जैसे गोबर की खाद, केंचुए की खाद और हरी खाद एक बहुत अच्छा विकल्प है। हरी खाद के रूप में आप मूंग की फसल ले सकते हैं, लोबिया ले सकते हैं, सनई ले सकते हैं, ढैंचा ले सकते हैं। या हरी खाद के लिए ढैंचा और सनई को उगाते हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए कि ढैंचा और सनई की बिजाई बहुत पहले ना करें। आप पहले से प्लानिंग कीजिए। किसी खेत में मान लीजिए 15 जुलाई को आपने धान की रोपाई करनी है, तो उससे 45 दिन पहले यानी कि 1 जून को आप ढैंचा की बिजाई कीजिए, जिससे कि 40 से 45 दिन की जो हरी खाद की फसल है वो आपको मिलेगी और उस समय पर उसको खेत में पलट देना चाहिए। खाली खेतों में गर्मी में गहरी जुताई अवश्य करें। ऐसा करने से जो खेत में बीमारी और कीड़ों के अंडे होते हैं और बीमारियों के जो फंगस हैं वो इस प्रकार सूर्य की तेज किरणों से काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाते हैं। अतः गर्मियों में 2 से 3 बार खेत की जुताई ज़रूर करें, खेतों को खुला छोड़ें। गोबर की खाद 50 कुंतल प्रति एकड़ अथवा केंचुए की खाद 5 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ का प्रयोग अवश्य करें। धान की खेती के लिए आवश्यक है कि आपके जो खेत हैं वो समतल होने चाहिए। उनकी लेवलिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। लेज़र लैंड लेवलर से आप अपने खेतों की लेवलिंग कर सकते हैं। ये सुनिश्चित करें कि आपके खेत लेवल हों। लेवल खेत में पानी की बचत भी काफ़ी ज़्यादा होती है, अतः लेवल खेत रखें। रोपाई करने से पूर्व हम धान में पडलिंग करते हैं, जिसे कद्दू करना या घान लगाना या पडलिंग करना कहा जाता है। यदि आपने हरी खाद की फसल ली है तो आप खेत में 1 दिन पहले पानी भरें और उसके बाद 2 बार रोटावेटर चलाकर एक साथ ही खाद की पलटाई और पडलिंग यानी कि कद्दू करना या घान लगाना, दोनों प्रक्रिया एक साथ कर सकते हैं। इससे डीजल की बचत होगी, समय की बचत होगी और सबसे अच्छी बात, जो पोषक तत्व हरी खाद से मिलने वाले थे वो ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे। क्योंकि यदि आप पहले से हरी खाद को पलट देते हैं तो बहुत सारे पोषक तत्वों का ह्रास हो जाता है और वो अगली फसल को यानी कि धान की फसल को नहीं मिल पाते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें। जब आप कद्दू करते हैं या घान लगाते हैं तो आखिरी समय जब उसको लेवल किया जाता है, जिसे आप सुहागा मारना कहते हैं, उस समय पर आप इसमें खादों का प्रयोग करें। उर्वरक के प्रयोग में जो आवश्यक पोषक तत्व हैं उसमें हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और जिंक की पूर्ति करना आवश्यक होता है। इसके लिए आप, यदि आपके पास डीएपी उपलब्ध है तो आप 40 किलो डीएपी प्रति एकड़, और यदि डीएपी नहीं है और एनपीके मिक्सचर है तो 60 किलो प्रति एकड़ का प्रयोग अंतिम बार जब कद्दू कर रहे होते हैं उस समय पर प्रयोग करें। इसके अलावा पोटास बहुत आवश्यक पोषक तत्व है और उसकी पूर्ति के लिए आपको 30 किलो एमओपी प्रति एकड़ प्रयोग करनी है। हाँ, जिन खेतों में हरी खाद की फसल ली गई है वहाँ डीएपी 35 किलो, पोटास 25 किलो का ही प्रयोग करें। यदि एनपीके के माध्यम से आप
नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें आप हरी खाद वाले खेतों में सिर्फ 50 किलो ही NPK मिक्सचर का प्रयोग करें। इसके अलावा जिंक 21% जो आता है उसकी 10 किलोग्राम प्रति एकड़ मात्रा, और यदि 33% का जिंक आपके पास उपलब्ध है तो 7.5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से इसका प्रयोग आपको करना है। कुछ खेतों में आयरन की कमी नज़र आती है। जहां आयरन की कमी है वहां पर 5 किलो प्रति एकड़ की दर से आयरन का प्रयोग करें। बोरोन का प्रयोग धान की खेती में काफ़ी लाभकारी होता है और उसके लिए आप आधा किलो से लेकर 2 किलो तक बोरोन प्रति एकड़ की दर से प्रयोग कर सकते हैं। जो फास्फोरस, पोटास, इनका तो हमने प्रयोग अंतिम बार कद्दू करते समय किया। बाकी जो नाइट्रोजन है यानी कि यूरिया के माध्यम से जो हमको देनी है वो 1 एकड़ में 50 किलो यूरिया ही देनी है। और इसको डालने का तरीका, रोपाई करने के 7 दिन बाद आप पहली डोज देंगे जिसमें 15 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप यूरिया डालेंगे। पहली टॉप ड्रेसिंग के 15 दिन बाद आप 10 से 15 किलो प्रति एकड़ की दर से यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके बाद फिर जब आपका खेत, आपकी जो फसल है, ऐसा लगे कि हाँ उसमें नाइट्रोजन की कमी है, पीला पड़ रहा है, तो आप उसमें बाकी की बची हुई यूरिया का प्रयोग करेंगे। बाली निकलने से पहले ही आपने यूरिया का प्रयोग समाप्त कर लेना है। गोब अवस्था में बाली निकलने से पहले 1.5 से 2 किलो प्रति एकड़ पोटास NPK 0050 के, जिसको SOP सल्फेट ऑफ पोटास के नाम से भी बाज़ार में उपलब्ध है, उसकी 1.5 से 2 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में घोल मिलाकर स्प्रे करना है। वैरायटी की उम्र के अनुसार यदि हम बाली निकलना शुरू होने से 30 दिन पहले NPK 18-18-18 अथवा 19-19-19 जो भी बाज़ार में उपलब्ध है उसकी 1.5 से 2 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करेंगे तो हमारे पौधों में बालियां जो निकलेंगी उसमें दानों की संख्या बढ़ जाएगी, बालियों की लंबाई बढ़ जाएगी। बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान बासमती के किसान भाइयों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। किसी भी तरह की आवश्यकता होने पर आप बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान के हेल्पलाइन नंबर 86 306 41 798 8630641798 पर प्रातः 9 बजे से 5:30 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप के द्वारा अपना मैसेज भी भेज सकते हैं जिसका जवाब अगले दिन आपको दे दिया जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको आगे दूसरे किसान भाइयों तक पहुंचाने के लिए लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और आगे आपको लगातार BETF के इस चैनल के द्वारा वीडियो मिलते रहें, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।